आज भी जंतर मंतर पर धरना देने वालों के समर्थन में कई पार्टियों के सांसद पहुंचे थे। डीएमके की सांसद कानिमोई की अगुवाई में डीएमके के सांसद आए थे। उन्होंने स्टूडेंट्स की सभी मांगों का समर्थन किया और कहा कि सरकार को छात्रों की मांगें मान लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन चलाने वाले मनोज जरांगे पाटिल भी आज जंतर मंतर पहुंचे। कल देर रात उद्धव ठाकरे छात्रों का समर्थन करने के लिए आए थे। इसके बाद आज अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि 20 जुलाई को पुलिस ने बहुत बर्बरता की और उसके बाद भी सरकार का दमन जारी है। रास्ते बंद किए जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशंस पर ताले लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार जितना दबाने की कोशिश करेगी आंदोलन उतना ही तेज होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि आज केजरीवाल ने कांग्रेस की प्रोटेस्ट का भी सपोर्ट किया। कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राहुल गांधी पर बीजेपी से मिली भगत का इल्जाम लगाया था, लेकिन आज केजरीवाल ने कहा कि छात्रों के सपोर्ट में जो भी जहां भी कुछ कर रहा है वो उसका स्वागत करते हैं। देखिए, सबको करना चाहिए, सारे करें, जितने भी देश में लोग हैं सब लोग सड़क पे आंदोलन करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम तो उनके साथ ही हैं। कल ये भी गए थे, हम भी गए थे, हमें अलग से करने की क्या जरूरत है। हम तो उनके साथ ही हैं। वो देश के युवा आंदोलन कर रहे हैं, हम युवाओं के साथ हैं। कांग्रेस के आंदोलन को आपका सपोर्ट है क्या? क्योंकि ऐसे कह रहे राहुल गांधी ने कल हम मुद्दे का सपोर्ट करते हैं। मुद्दा है कि परीक्षाओं का लीक बंद होना चाहिए, परीक्षा लीक होनी बंद होनी चाहिए। अब सब लोग समर्थन करें, जो जंतर मंतर को समर्थन कर रहे हैं वो जंतर मंतर को करें, जो नहीं कर रहे हैं अपना कर रहे हैं अपना करें, सब लोग करें। हालांकि आज सरकार की तरफ से विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला भी किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छात्रों की आड़ में विपक्षी नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उन्होंने कहा, जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है तो अपोजिशन सदन में आने की बजाय सड़कों पर अराजकता क्यों फैला रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे। मुद्दा छात्रों का है, नौजवान गुस्से में हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए सरकार पर प्रेशर तो है और सरकार बातचीत के लिए तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है। अगर चर्चा हो गई तो विपक्ष के हाथ से मुद्दा निकल जाएगा और विपक्ष ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, सबको मौका दिख रहा है। पहले पार्लियामेंट में चर्चा की मांग थी, सरकार इसके लिए तैयार हो गई तो कहा कि जिन पुलिस वालों ने छात्रों पर लाठियां चलाई उनके खिलाफ एक्शन लो। फिर कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तब चर्चा करेंगे। अगर सरकार ये मांग मान लेती है तो फिर अगला निशाना प्रधानमंत्री मोदी होंगे। इसलिए सरकार विपक्ष के प्रेशर में आएगी, इस तरह की मांगे मानेगी, इसकी उम्मीद तो नहीं है। इसलिए यह हंगामा चलता रहेगा और सियासत भी होती रहेगी।